पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 19 पोस्टों पर कब्जा करके अहम कामयाबी हासिल कर ली। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। कब्जा उन पोस्टों पर किया गया जहां से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा था। पोस्टों पर मौजूद मुतअद्दिद अफगान तालिबान हलाक, जो जिंदा बचे वो भाग निकले। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हुए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद ख्वारिज को बॉर्डर पार करवाना था और पाक फौज ने फौरी शदीद रद्द अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान की मुतअद्दिद पोस्टें मलियामेर। तालिबान फोर्सेस ने मनोजबाग कैंप बटालियन हेडक्वार्टर कामयाब स्ट्राइक में तबाह कर दिया। मनोजबाग कैंप 2 पर भी वार, मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात। पाक फौज ने तालिबान का दौरानी कैंप 1 और 2 भी उड़ा दिया। अंगूर अड्डा, कला अब्दुल्ला में अफगानिस्तान की पोस्टें, कुरम एजेंसी में 2 चौकियां तबाह की गईं। तुर्कमानजई टॉप को भी निशाना बनाया। खुरचर फोर्ट में फितरतुल खवारिज का मरकज भी निशाने पर। पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगान जंडूसर और शहीदा पोस्ट को भी कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंक्स, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। अफगानिस्तान ने जारहियत उस वक्त की जब अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के रद्द अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। जवाबी कार्रवाई भारत परस्त शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों, तरबियती मराकज़ और पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा देने वाले अनासिर के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान अवाम और अफगानिस्तान के अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता। अफगानी जारहियत, अबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासिर की जानिब से मुसल्लत करता है। अफगानी जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय पैसों से खरीदी गई है। वतन के दिफा के लिए कबायली अवाम पाक फौज की शाना बशाना। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लत जदोजहद का ऐलान। अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। पश्तो में शेयर होने वाली ऑडियो पैगाम में कहा है कि वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सबक सिखाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुनियानुम मरसूस में भारत का जो हशर हुआ वो बदले की कोशिश कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए इंतकाम चाहता है। मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं। मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आया तो उसकी ज़मानत कौन देगा। अफगान हुकूमत को कायल करने की बहुत कोशिश की कि दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दें। अफगान हुकूमत का कहना है कि इतने पैसे दें कि हम उन्हें दूसरी जगह बसा देंगे। हमें खदशा था कि ये पैसा ले लेंगे और दहशतगर्द वापस अपनी पनाहगाहों में आ जाएंगे। अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ताकि दोबारा मैली आंख से देखने की जुर्रत न करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मसम्मत। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार। कहा पाकिस्तान की फोर्सेस चौकस है। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। किसी भी इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से आग और खून का जो खेल खेला जा रहा है उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सऊदी अरब का पाक अफगान सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने पर जोर। कहा दोनों ममालिक के अवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की ख्वाहिशमंद है। कतर का भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। बरादर ममालिक की सलामती के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान का अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुर्तकी के
दौरा भारत पर मुश्तरका एलामिया पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस्लामाबाद में मौजूद अफ़गानी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक अफ़गान भारत एलामिया में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान फितनतुल ख़वारिज की अफ़गान अनासिर की मदद से दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुका है। भारत सरहद पार दहशतगर्दी से बाज न आया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 खवारिज हलाक, 2 को क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मारा गया। 6 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 12 एहलकार और 1 शहरी जख्मी हुए। ISP के मुताबिक खारिज ने मस्जिद में घुसकर इमाम मस्जिद को शहीद किया। मस्जिद की बेहुरमती खारिज की सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। शदीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। दहशतगर्दों ने स्कूल की बैरूनी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी स्कूल के मरकजी दरवाजे से टकराई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की DI खान में खारजियों के हमले की मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अकीदत। कहा पुलिस एहलकारों ने जान देकर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला खैबर पख्तूनख्वा के मनसब से मुस्ताफ़ी हो गए। हाथ से लिखे इस्तीफ़े की कॉपी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर के दस्तखत भी मौजूद। कॉपी गवर्नर हाउस के निगरान ने वसूल की। सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है, गवर्नर की मंजूरी ज़रूरी नहीं। पीर के दिन सूबाई असम्बली का इजलास होगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल के मुताबिक आइन में सिर्फ इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजने का कहा गया है, गवर्नर की मंजूरी का नहीं लिखा गया। वज़ीर आला का इंतखाब पीर के रोज़ होगा। कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। सूबाई असम्बली इजलास का स्केजुअल जारी। आज दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। आज ही शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग पीर के रोज़ सुबह 10 बजे होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर के रोज़ सुबह 10 बजे तलब कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर फैसला पीर के रोज़ करूँगा। जब तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। इस्तीफ़े में कीड़े निकालने चाहूँ तो कौमा फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक बोले। कानून के मुताबिक देखूँगा, सियासी अंदाज में नहीं। आइन के मुताबिक इस्तीफ़े की स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस्तीफ़े पर फैसला होगा। तर्जुमान गवर्नर अली अयूब के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा खुदकार तौर पर मंजूर नहीं होता। आइनी खामी की सूरत में इस्तीफ़ा वापस भेजा जा सकता है। इस्तीफ़े की जांच गवर्नर का आइनी इख्तियार है। गवर्नर का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब। PTI वफ़द की JUI रहनुमाओं से मुलाकात। जुनेद अकबर ने कहा कि JUI के पास दरख्वास्त लेकर आए हैं। हम चाहते हैं वज़ीर आला के लिए तमाम पार्टियों को लेकर चलें। JUI के अलावा दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते में हुए हैं। कल ANP से मुलाकात के लिए बाचा खान मरकज़ जाएंगे। असम्बली में हमारे 92 वोट्स हैं जो पूरे हमें मिलेंगे। कोई गलतफहमी में ना रहे। अगर किसी ने एडवेंचर किया तो हम तैयार हैं। कुछ MPAs को ऑफ़र हुई लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसे इम्तहानात से गुजर चुकी है। दूसरी जानिब स्पीकर KP असम्बली बाबर सवाती से अपोजिशन लीडर की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर तबादला ख्याल किया। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मामूलात मुतासर। अमन और अमान के पेश नज़र रास्तों की बंदिश से तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। रावलपिंडी एक्सप्रेसवे, फैज़ाबाद और IGA रोड भी बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज सील, खन्ना पुल, करी रोड और ढोक काला खान के रास्ते भी बंद। रेड जोन मुकम्मल सील, सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला है।
रावलपिंडी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद हैं। इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल और तालीमी इदारे भी बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। रावी से शाहदरा तक ट्रैफिक आमद-ओ-रफ्त मामूल के मुताबिक चलने लगी। वज़ीर-ए-आज़म की मआशी तरक्की के लिए मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल की हिदायत। AI से मुतल्लिक़ अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत IT और मस्नूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। डिजिटल मईशत के नफाज को मस्नूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखा जाएगा। AI का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ और नफाज के हवाले से स्टेयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक तीफी भट्ट को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। रहीम खान में अहमदपुर के करीब साथियों ने छुड़ाने के लिए धावा बोला। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। अपने ही साथियों की गोलियां लगने से तीफी भट्ट हलाक हुआ। पुलिस ड्राइवर भी जख्मी हुआ। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। तीफी भट्ट का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश रहीम यार खान अस्पताल के सर्द खाने में मौजूद। दूसरी जानिब CCD का हंजरवाल में गोगी भट्ट के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साथियों समेत पहले ही फरार हो चुका था। गोगी भट्ट को तीफी भट्ट के मुबैना मुकाबले में नामजद किया गया। गोगी भट्ट और उसके साथियों ने तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया। सीज़ फायर के बाद फ़लस्तीनियों की घर वापसी। हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों की जानिब रवाना। यरगमानियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू। हमास और इस्लामी जहाद का कहना है गजा की गवर्नेंस खालिसतन फ़लस्तीन का दाखिली मामला है। गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। अरब और आलमी ममालिक का गजा तामीर नौ में ताउन का खैर मकदम। इसराइली फ़ौज ने गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया। हमास के 11 कैदी रिहा करने का ऐलान।